जो आदमी वेतन भत्ता गाड़ी बंगला ले लेकिन जिस काम के लिए मिल रहा है वो काम ही ना करे तो क्या बोलते हैं? गड़बड़ तो नहीं है ना? भारत स्वतंत्र हो गया, कब हुआ? 1947 में स्वतंत्र हो गया क्या? स्वतंत्र, स्व मतलब स्वयं का, तंत्र मतलब सिस्टम। कौन सा सिस्टम हमारा है? एजुकेशन सिस्टम भारत वाला आ गया? पुलिस सिस्टम भारत का आया? जुडिशियल सिस्टम भारत का आया? टैक्स सिस्टम भारत का आया? हेल्थ सिस्टम भारत का आया? मेडिकल सिस्टम भारत का आया? तो काहे के स्वतंत्र? ठीक है, फिर भी स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो संविधान लागू हुआ और संविधान के पहले पन्ने के प्रियम्बल में पहला शब्द जो यूज किया, पहला शब्द, वो है सोवरेन। सोवरेन को हिंदी में कहते हैं संप्रभु। संप्रभु का मतलब होगा ना गुलामी का नाम हो, ना गुलामी का निशान हो, ना गुलामी की कुरीतियां हो, ना गुलामी की कुप्रथाएं हो। अब हम संप्रभु हो गए, यानी सब कुछ हमारा है। हम लोग गुलाम थे। सनातन धर्म की रक्षा के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतना बड़ा बलिदान किया, संभाजी महाराज ने इतना बड़ा बलिदान किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने इतना बड़ा बलिदान किया, गुरु तेग बहादुर जी ने इतना बलिदान किया, और हमारे लाखों पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान किया। मुझे तो पता चला कि परभणी के बहुत सारे लोग बलिदान हो गए राजाकारों से लड़ते लड़ते। ऐसा ही है ना? लेकिन संविधान बनने के बाद 1991 में कानून बना, 1991 में, इसका नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। हिंदी में कहते हैं पूजा स्थल कानून या उपासना स्थल कानून। इसको हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और कल इस पे सुनवाई भी है। मैं यहां से जाऊंगा सीधे सुप्रीम कोर्ट ही जाऊंगा। यह कानून यह कहता है कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब, शाहजहां, वजीर खां, उन्होंने जो हमारे मठ मंदिर तोड़े थे, आप उसको रिस्टोर करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो मुगलों ने किसके मठ मंदिर तोड़े थे? हिंदुओं के, जैन के, बौद्ध के और सिखों के। गुरुद्वारा तोड़ा, जैन मंदिर तोड़ा, बौद्ध स्तूप तोड़ा, हिंदू मंदिर तोड़ा। और यह कानून संसद में बना और संसद में उन लोगों ने इस पे पक्ष में वोट दिया जिन्होंने संविधान की शपथ लिया कि हम एक संप्रभु भारत बनाएंगे। संविधान की शपथ लिया हम गुलामी का नाम मिटाएंगे। संविधान की शपथ लिया हम गुलामी का निशान मिटाएंगे। और शपथ अगर नहीं लेते तो उनको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला नहीं मिलता। एक बात याद रखिएगा, कोई व्यक्ति 10 लाख वोट से भी जीत जाए लेकिन वो सांसद विधायक तब तक नहीं कहलाएगा जब तक कि वो शपथ नहीं लेगा। कोई विधायक 10 लाख वोट से भी जीत जाए, डीएम उसको सर्टिफिकेट भी दे दे, जो कलेक्टर सर्टिफिकेट देता है जीतने का, तब भी वो सांसद विधायक नहीं कहलाएगा। वो सांसद विधायक तब कहलाएगा जब वो शपथ ले लेगा, जाके सदन में, विधानसभा में शपथ लेगा, राज्यसभा में शपथ लेगा, लोकसभा में शपथ लेगा। कलेक्टर के आपके जिताने से कोई सांसद विधायक नहीं बनता। कलेक्टर के सर्टिफिकेट देने से कोई सांसद विधायक नहीं बनता। कलेक्टर के सर्टिफिकेट देने के बाद किसी को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला नहीं मिलता। वेतन भत्ता गाड़ी बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट तब मिलता है जब वो संविधान की शपथ लेता है जाके विधानसभा या लोकसभा में।
और शपथ क्या लेता है? मैं संविधान की शपथ लेता हूं कि संविधान को मानूंगा और संविधान के अनुसार काम करूंगा। और संविधान का आर्टिकल 49 क्या कहता है? आर्टिकल 49 कहता है जितने हमारे धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक स्थान हैं, इनको मुक्त कराना, इनको फ्री कराना, उनको मैनेज करना, उनको रिस्टोर करना, उनको रखरखाव करना, यह सरकार की ड्यूटी है। इतनी बड़ी गद्दारी कोई कर सकता है क्या? जिस चीज के लिए वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिल रहा है, ठीक उसके उल्टा काम। नाम बड़ा प्यारा रख दिया, नाम रखा पूजा स्थल कानून, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। पूजा और प्रार्थना में अंतर होता है। जो लोग साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वो उनको कहते हैं पूजा, और निराकार की पूजा नहीं होती। निराकार की क्या होती है? जोर से बोलिए, क्या होती है? प्रार्थना। साकार की पूजा होती है और निराकार की, साकार की वर्शिप होती है और निराकार की प्रेयर होती है। दूसरा उदाहरण देता हूं। आप मंदिर बनाते हैं, वहीं ध्यान लगाते हैं, वहीं प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वहीं गणेश जी को बैठाते हैं, वहीं उनको भोग लगाते हैं, वहीं अपना सुख दुख कहते हैं। दुखी हैं तो वहीं जाके रोते हैं, खुशी हो जाते हैं तो वहीं जाके उनको धन्यवाद करते हैं। कुछ मांगना है तो उनसे मांगते हैं, कुछ देना है तो उनको ही देते हैं। इसको क्या कहते हैं? पूजा। इसलिए आपको एयरपोर्ट पे पूजा स्थल नहीं मिलेगा, एयरपोर्ट पे प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं मिलेगा। एयरपोर्ट पे क्या मिलेगा? प्लेस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना स्थल। क्योंकि पूजा स्थल बदला नहीं जा सकता, प्रार्थना स्थल बदला जा सकता है। पूजा स्थल में प्राण प्रतिष्ठा होती है, भगवान को बुला के वहीं उनको बैठाया जाता है। प्रार्थना स्थल केवल बैठने की जगह है, भगवान को वहां बुला के बैठाया नहीं जाता। यह अंतर है पूजा स्थल और प्रार्थना स्थल में। यह अंतर है मंदिर और मस्जिद में। इसलिए कह रहा हूं 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, जो कुछ यहां सुन के जा रहे हैं उसको लिखना शुरू करिए। जागरूकता तब बढ़ेगी। नहीं तो आप आए, सुन के चले गए, हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाओगे। अगले 24 घंटे के अंदर 75% 24 घंटे में भूल जाते हैं, ऐसा सर्वे कहता है। अब ये कानून का नाम क्या है? पूजा स्थल। और बनाया गया पूजा स्थल के खिलाफ। यहां अधिवक्ता बंधु बैठे हुए, कानून में जो शब्द होता है ना, वो उसके भले के लिए होता है। जैसे किसी कानून में महिला लिखा हुआ है तो किसके भले के लिए है? पुरुषों के या महिलाओं के? महिलाओं के। किसी कानून में SC ST लिखा हुआ है तो जनरल के भले के लिए है कि SC ST के लिए? SC ST के लिए। किसी कानून में चिल्ड्रन लिखा हुआ है तो बूढ़ों के भले के लिए है, बच्चों के भले के लिए है? बच्चों के। तो इस कानून में क्या नाम है? ये पूजा स्थल। और बनाया किसके भले के लिए? प्रार्थना स्थल। नाम दिया पूजा स्थल और बनाया किसके भले के लिए? प्रार्थना स्थल के। कानून कहता है कि आप 1947 में जहां पे जो जैसे था उसको आप चेंज नहीं करेंगे, और अयोध्या के अलावा कोई मैटर कोर्ट में नहीं जाएगा। इसलिए अयोध्या के अलावा और कोई मैटर कोर्ट में पहले चल नहीं रहा था। 2020 के बाद कोर्ट में चलना शुरू हो गया। इसलिए शुरू हो गया कि 2020 में हमने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चैलेंज किया तब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस की थोड़ी हिम्मत पड़ी, उन्होंने फिर सर्वे का ऑर्डर करना शुरू कर दिया। और अभी पिछली डेट पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, लेकिन इस बीच में 18 स्थानों पे सर्वे हुआ, और जिन 18 स्थानों पे सर्वे हुआ वो सारे के सारे मंदिर निकले।
सारे के सारे पूजा स्थल निकले, उसमें एक भी प्रार्थना स्थल नहीं निकला। इस कानून में कैसे, मतलब किस घटियापन से यह कानून बनाया गया, इसको आप समझिए। कहते हैं कि 1947 में जो स्थिति थी वही कंटिन्यू रहेगी। अभी मैंने तिलक लगा रखा है, तो चेहरे से मैं क्या लग रहा हूं आपको? हिंदू लग रहा हूं ना। अभी मैं तिलक हटा के ऊपर गोल टोपी लगा लूं तो क्या, आइए इसको हटा दूं तो कैसा दिखूंगा? अरे जोर से बोलो भाई। हाँ, मैं क्रॉस पहन लूं तो कैसा दिखूंगा? मैं साफा बांध लूं तो कैसा दिखूंगा? सिख। मैं वही हूं जो हूं, लेकिन मेरी बाहर वाली पहचान लगातार बदल रही है। यह कानून यह कहता है कि जो 1947 में स्थिति थी वो कंटिन्यू रहेगी। हमारा यह कहना है वो ढांचा देख के आप पता ही नहीं कर सकते कि ये वास्तव में है क्या। जैसे आप मेरा कपड़ा देख के नहीं समझ सकते कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं या ईसाई हूं या सिख हूं, मैं क्या हूं, इसको जानने के लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में काली कोट पहन के खड़ा हो जाता हूं, कैसा दिखता हूं? वकील। मैं किसी हॉस्पिटल में जाऊं, सफेद कोट पहन लूं, कैसा दिखूंगा? डॉक्टर। मैं पुलिस लाइन में जाऊं, थाने में जाऊं, खाकी पहन लूं, कैसा दिखूंगा? इंस्पेक्टर। लेकिन मैं एक्चुअल में क्या हूं, यह जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर्वे। एक्चुअल में क्या हूं कर जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर्वे। यही बात मैंने 2020 में कहा। हमने कहा साहब ये कानून बहुत गड़बड़ है। एक तरफ तो कह रहा है कि 1947 में जहां जो स्थिति थी कंटिन्यू रहेगी, तो 1947 में जो स्थिति थी वो जानने के लिए सर्वे तो करने दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया। नोटिस इशू कर दिया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को थोड़ी सी राहत मिल गई, उनको साहस मिल गया, उन्होंने सर्वे का ऑर्डर करना शुरू किया। 18 स्थानों पे सर्वे हुआ, 18 के 18 मंदिर निकले। जैसे मेरा आप सर्वे कर लो, जितना सर्वे करो मैं हिंदू ही निकलूंगा और कुछ नहीं निकलूंगा। कैसा भी सर्वे करो, ऊपर से नीचे तक जैसा सर्वे करना है कर लो, मैं हिंदू ही रहूंगा। तो वहां सर्वे हुआ तो वहां सारे मंदिर निकले। अब यह कानून यह कहता है कि आप कोर्ट में मुकदमा नहीं चलने देंगे। हमारा यह कहना, अगर कोर्ट में मुकदमा नहीं चलेगा तो भारत का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अगर कोर्ट के जरिए मुकदमों का फैसला नहीं होगा तो भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़तंत्र हावी हो जाएगा। डेमोक्रेसी में कोई भी विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए होता है, या तो आपसी सहमति के आधार पे होता है, आपस में पंचायत के आधार पे होता है, आपस में समझौते के आधार पे होता है, नहीं तो कोर्ट के जरिए होता है। ये कानून ना आपस में बातचीत करने का अधिकार दे रहा है, ये कानून आपस में समझौता का अधिकार नहीं दे रहा। भाई ठीक है, काम करो, काशी दे दो 5 बीघे जमीन ले लो, मथुरा दे दो 5 बीघे जमीन ले लो, भद्रकाली दे दो 2 एकड़ ले लो, भोजशाला दे दो 2 एकड़ ले लो। एक ये भी तरीका है करने का। एक तरीका ये भी है, अगर इस कानून में ये होता कि आपस में बातचीत करके आप ठीक कर सकते हैं तो यही होता। हिंदू समुदाय जहां जहां जो प्रमुख मंदिर है उसके बदले वो 2-2 बीघे जमीन देता, 3-3 बीघे जमीन देता, बोले जमीन लो, जाओ भाई उधर बना लो अपना, इसको छोड़ दो। लेकिन ये कानून वो भी नहीं करने दे रहा है, कोर्ट जाने नहीं दे रहा है, समझौता करने नहीं दे रहा है, बात आपस में करने नहीं दे रहा है। तो एक तरीके से ये भारत की डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो चुका कानून है। और वैसे भी स्वतंत्रता का मतलब केवल भौतिक स्वतंत्रता से नहीं होता है। स्वतंत्रता का मतलब आध्यात्मिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब धार्मिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब नैतिक स्वतंत्रता। हर तरीके की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जिन स्थानों को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान किया, उन स्थानों को अगर हम कोर्ट में भी जाके नहीं ले सकते तो धिक्कार है इस स्वतंत्रता का। धिक्कार है हमें कि हम चुपचाप बैठे हुए हैं और हम अपने उन स्थानों को लेने के लिए भी प्रयास नहीं कर रहे हैं जिनको बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान कर दिया। यह कानून राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है, यह कानून राइट टू जस्टिस के खिलाफ है,
ये कानून फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, ये कानून राइट टू कल्चर के खिलाफ है, ये कानून राइट टू डिग्निटी के खिलाफ है, ये कानून राइट टू ये कानून देश की स्वतंत्र संप्रभुता के खिलाफ है, और ये कानून सनातन धर्म के खिलाफ है, ये कानून संविधान के खिलाफ है। इसलिए कानून खत्म होना चाहिए और इसके स्थान पे एक भारतीय धरोहर संहिता, जैसे आर्टिकल 49 कहता है, वैसे बनना चाहिए। जितने भी विवादित स्थान है उनका एक सर्वे होना चाहिए। सर्वे करके जिसके पक्ष में जो जाता है, भाई आज की डेट में सर्वे करना बहुत आसान है। अरे अब तो परमाणु बम बना लिया, मंगल पे जाने की तैयारी हो रही है, चंद्रमा पे चले गए, सूर्ययान बन रहा है, मंगलयान बन रहा है। इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है कि आप किसी भी स्थान का आराम से सर्वे करके पता चल सकते हैं कि इसकी फाउंडेशन कब बनी, इसकी दीवार कब बनी, इसका गुंबद कब बना, गुंबद उसके साथी का बना है या गुंबद तोड़ा गया, दीवार और गुंबद एक ही मटेरियल का है या गुंबद का अलग मटेरियल है दीवार की, ये बहुत आराम से पता चल जाएगा। इसी की लड़ाई चल रही है। आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी इसको खत्म कर लेगा और हमारे देश के सारे मठ मंदिर मुक्त होंगे। एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं और इस पे मैं खुली चर्चा के लिए तैयार हूं। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब ने भारत में एक भी कोई नया शहर नहीं बसाया। यहां के बसे बसाए शहरों का उन्होंने नाम बदला और वैसी दरिंदों ने एक भी नई मस्जिद यहां नहीं बनाई। हमारे बने बनाए मंदिरों का गुंबद बदला, और गुंबद बदलने से कोई मंदिर मस्जिद नहीं हो जाता। याद रखिएगा। आप सारे बुद्धिजीवी यहां बैठे हैं, बहुत सारे अधिवक्ता यहां बैठे हुए, अध्यापक बैठे हुए। भारत में बहुत सारे जगह मंदिर में पूजा नहीं होती, पेड़ के नीचे पूजा होती है। पीपल के पेड़ के नीचे, वट बरगद के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे। गांव में आप देख लीजिए, लोग मंदिर नहीं बना पाते तो पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित कर देते हैं, वहां पूजा शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? कई बार आंधी आती है तो पेड़ टूट जाता है, उसकी टहनियां टूट जाती हैं। अगर वो पेड़ टूट गया, उसकी टहनियां टूट गई, तो क्या वो स्थान की पवित्रता खत्म हो जाती है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। अगर पेड़ टूटने के बाद, पेड़ उखड़ने के बाद भी वो मंदिर का मंदिर ही रहता है, तो गुंबद बदल देने के बाद कोई स्थान, कोई मंदिर मस्जिद कैसे हो जाएगा? हर फ्राइडे को नमाज होती है देश में। मान लो एक दिन कोई व्यक्ति जाए टोपी पहन के, हिंदू, और भीड़ में शामिल हो जाए और जाके वहां पे नमाज पढ़ने की बजाय सब लोग नमाज पढ़ते रहे, वो हनुमान चालीसा पढ़ता रहे। पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता? मन में पढ़ना है ना, तो पढ़ सकता है। और मान लो डेली जाके वो दिल्ली की जामा मस्जिद, जहां बुखारी साहब बैठते हैं, उस जामा मस्जिद में हर फ्राइडे को जाके वो हनुमान चालीसा पढ़ के आए मन में, तो क्या जामा मस्जिद हनुमान मंदिर हो जाएगा क्या? जोर से बोलिए जरा। अगर किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने से वो मंदिर नहीं होगा, तो किसी मंदिर में नमाज पढ़ लेने से वो मस्जिद कैसे हो सकती है?